जय माँ सरस्वती, जय गजानन स्वामी, जय माँ लक्ष्मी। ओम वेदपुरुषाय नमो नमः। 3 बार होगा सब। तो एक बार फिर से जो है गौरव तिवारी तीरंदाज में आ गए हैं। पहले भी 2 बार आ चुके हैं और 2 बार बिना बताए जा चुके हैं। सर मैं बहुत जगह काम किया इस यहाँ से जाने के बाद, लेकिन जो पत्रकारिता आपके यहाँ होता है वो कहीं और नहीं देखा सर। मांडवाली क्या होता है? नहीं सब मांडवाली सर आप जैसे खड़ूस बॉस को क्या है आज का जनरेशन पसंद नहीं करता। इस बार फिर आया हूँ आपके पास, अब देखते हैं इस बार क्या तीरंदाजी आप करवाओगे। गंगा जल की बोतल है वो एक बार छोटू भाई से कहेंगे, हम उठा ला के लाते हैं। 1 मिनट। अब मयंक सर क्या क्या करा रहे हैं, मैं क्योंकि को हाथ में लेकर के संकल्प लो कि हम कभी मांडवाली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नहीं बोलो इस पे। मैं कभी ऐसा पत्रकारिता नहीं करूंगा जिससे समाज का अहित हो। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मान सम्मान में हाँ, दाग लगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मान सम्मान में दाग लगेगा, लेकिन वसूली वाला बात थोड़ा मेरे वसूल अलग है सर। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। जय माँ सरस्वती, जय गजानन स्वामी, जय माँ लक्ष्मी। तीन बार होगा सब। तो एक बार फिर से जो है गौरव तिवारी तीरंदाज में आ गए हैं। पहले भी 2 बार आ चुके हैं और 2 बार बिना बताए जा चुके हैं। ये तीसरी बार है जब गौरव तिवारी इधर है। तमाम जगह गए, ये उनका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो बताओ, बहुत जगह घूम आए हो, क्या अनुभव रहा है? मतलब कहाँ ठीक है आपके लिए? सर मैं बहुत जगह काम किया इस यहाँ से जाने के बाद, लेकिन अनुभव ठीक रहा। हर कहीं जाके कुछ न कुछ छोटा छोटा चीज़ सीखा। लेकिन जो पत्रकारिता आपके यहाँ होता है, जो पत्रकारिता करने का जो तरीका है, वो कहीं और नहीं देखा सर। तो हम हैं इसलिए कह रहे हो, दूसरी जगह भी यही कहते होंगे। निष्पक्षता से पेल के किसी के खिलाफ अगर चलाना है, कोई अगर कोई समाज में असत्य काम कर रहा है, ऐसे बुरे काम कर रहा है, तो उसके बारे में निर्भीकता से दिखाना है, तो तीरंदाज ही है। तीरंदाज मानवाली नहीं करता ये चीज़ है। भले खबर मत लगे, लेकिन खबर लगेगी तो सत्यता वाली लगेगी। ये यही है सर तीरंदाज में। तो बाकी जगह और क्या होता है? बाकी जगह सर सब करते हैं, सब अपना अपना। मांडवाली क्या होता है? नहीं सब मांडवाली सर पत्रकारिता के इस दुनिया में बहुत से चीज पत्रकारिता में लोग कई लोग तो अपना जीवन चलाना है तो रोजी रोटी बना चुके हैं पत्रकारिता को। लेकिन मैं आपके पास आया, मैं आपको देखा, आप एक खड़ूस बॉस जरूर हो, लेकिन आप गुरु ओरिजिनल हो। आप वही मार्ग दिखाओगे शिष्यों को जो उनके जीवन में काम आएगा। आप वो नहीं सिखाओगे, आप वो नहीं दिखाओगे जो उनके जीवन में काम नहीं आएगा। और आजकल क्या है, सबको ग्लेमर की दुनिया है पत्रकारिता, इसमें तेजी से नाम बनाना है और पैसा बनाना है। तो नाम ही बनेगा या पैसा बनेगा, 2 ही चीज होता है। और नहीं, लेकिन गलत तरीके से नाम बनता है ना, पैसा बनता है। गलत तरीके से नाम पैसा नहीं बनता, लेकिन सबको शॉर्टकट चाहिए सर। इसलिए आप जैसे खड़ूस बॉस को क्या है आज का जनरेशन पसंद नहीं करता। इस बार फिर आया हूँ आपके पास, अब देखते हैं इस बार क्या तीरंदाजी आप करवाओगे। तो पिछले बार जब आया था अब खड़ूसपन बर्दाश्त करने को राजी हो? नहीं, अब आपको एक्सेप्ट है सर, अब पूरा एक्सेप्ट अपन कर लिए हैं। क्योंकि सर आपके अंदर पत्रकारिता को आप जीते हो, पत्रकारिता को आप अपने अंदर धारण कर चुके हो। आप बिजनेस करने के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं इतने सालों में देख लिया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा इनकम तो आपका है नहीं और यूट्यूब से कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है।
आप अपने वसूलों के लिए पत्रकारिता कर रहे हो और अपने वसूलों पर ही अड़े हो, चाहे वसूलों पर कि उसूलों पर? उसूलों पर अड़े। इस उसूल से अगर काम होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिसके लिए कभी आपको लॉस भी होता होगा कहीं, और लॉस ही होता होगा सर, फायदा तो नहीं होता होगा, क्योंकि आपका पत्रकारिता थोड़ा अलग है। उस पत्रकारिता से मलाई नहीं आ सकता। तो अभी अब जो अपन दोबारा आए तो मांडवाली करने का मन है कि छोड़ के आए? नहीं सर, मांडवाली जैसा कोई चीज नहीं होता एक पत्रकार के साथ, एक अच्छे रिपोर्टर के साथ, क्योंकि सर वो अपने दमदारी से खबर बनाता है और सामने वाले को लगता है कि इस खबर से कुछ बड़ा हो सकता है, तो निश्चित ही सर वो तो जग जाहिर है कि हर कोई किसी न किसी का पैर पड़ने में, सेट करने में लगा रहता है कि उसके गुनाह जो है सामने आ ना पाए। लेकिन कई लोग ऐसे भी अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए पत्रकारिता चौथा स्तंभ जिंदा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पत्रकार लोग भी हैं जो करप्शन को बर्दाश्त ही नहीं करते, भले लॉस हो जाए लेकिन पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता को, क्योंकि वो लोग जी रहे हैं। अच्छा, एक वो गंगा जल की बोतल है, वो एक बार छोटू भाई से कहेंगे, हम उठा ला के लाते हैं, 1 मिनट। अब मयंक सर क्या क्या करा रहे हैं, मैं क्योंकि 2 बार ज्वाइन करके भाग गया था। ये गंगा जल है जी, ये ओरिजिनल गंगा जल है। इसको हाथ में लेकर के संकल्प लो कि हम कभी मांडवाली के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नहीं, बोलो इस पे। मैं कभी ऐसा पत्रकारिता नहीं करूंगा जिससे समाज का अहित हो। नहीं, समाज का है, मांडवाली नहीं करूंगा, ऐसे बोला। मांडवाली नहीं हूँ, मांडवाली तो सर मैं आज तक कभी ऐसा भी नहीं किया। फिर भी अपन संकल्प ले ले। संकल्प लेने में इतनी जगह, मांडवाली नहीं करूंगा। नहीं मतलब करेगा सर, जीने के लिए थोड़ा नहीं, वो हम करेंगे ना, वो हम करेंगे। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका सम्मान खराब हो, ब्रांड का सम्मान खराब हो। नहीं, आपका सम्मान खराब हो, परिवार का सम्मान खराब हो, ब्रांड का सम्मान खराब हो, यही संकल्प लो। ये सम्मान, अब क्या अपन सम्मान बेचना चाहते हैं? संकल्प लो, गंगा जल हाथ में लियो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा, परिवार का और ब्रांड का मान खराब हो। समाज का और जिस संस्था के लिए मैं काम कर रहा हूँ उसका, परिवार का, आपका और इस परिवार का, नहीं आपके खुद के भी परिवार का, हमारे खुद के परिवार का। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे नाम घटे, नाम बढ़ने वाला ही काम करेंगे। ये गंगा जल लेकर के शपथ ली है। दर्शक देखेंगे कि कितनी तकलीफ हो रही है। पत्रकारिता क्या है, ग्लैमर से भरा लाइन है, और इस ग्लैमर से भरे इस लाइन में आपको हर व्यक्ति अपने आप को ग्लैमर में लाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मान सम्मान में दाग लगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मान सम्मान में दाग लगेगा। लेकिन उसूली वाला बात थोड़ा मेरे वसूल अलग है सर। नहीं, वो बदलना है, वही उसूल को बदलना है हमारा। और ये दर्शक देख रहे होंगे कि कितनी तकलीफ हो रही है संकल्प लेने में। अब नहीं, देखो गौरव ने कहा था कि हम 360 डिग्री बदल करके आ रहे हैं, और अभी देखो बदलाव कितना दुरूह होता है। नहीं सर, बदलाव आप देखोगे, उस बदलाव को आप महसूस करोगे सर। मैं यहाँ करके कुछ का कुछ बोलूं और ऐसा ना होता, ऐसा नहीं होगा। संकल्प तो ऐसा है, कोशिश तो पूरी करेंगे, पूरा कोशिश रहेगा। पूरा समाज के खिलाफ पत्रकारिता नहीं होगा, समाज के साथ पत्रकारिता होगा, और जो समाज के खिलाफ रहेगा उसका बैंड बजाएंगे, उसमें कहीं नहीं चुकेंगे अपन, कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा वहाँ, नाम खराब नहीं होगा किसी का, आपकी कोई शिकायत नहीं आएगी, गरीब की बात यहाँ उठाई जाएगी, दबाई नहीं जाएगी सर। ठीक है, चलो इतना ही संकल्प काफी है इस आज के पत्रकारिता के दौर में। अगर गौरव तिवारी जैसे लोग इतना ही संकल्प ले रहे हैं तो हमको लगता है कि ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमको ये मालूम है कि गौरव तिवारी अगर यहाँ टिके रहते हैं तो ये 360 डिग्री बदलेंगे। बहुत सारी चीज़ में आप एक अच्छे पत्रकार को सामने देखेंगे, क्योंकि कई बार हमको ऐसा लगता है कि गौरव तिवारी के अंदर एक अच्छा पत्रकार है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास होती हैं, लेकिन एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं आचरण। अगर आचरण थोड़ा सा इधर उधर है तो हमारे पास ज्ञान, संभावनाएं, क्षमताएं होने के बाद भी हम उतना नहीं दे पाते हैं जितना कि समाज उम्मीद करता है या जितना हम दे सकते हैं। तो अब उम्मीद करेंगे कि गौरव तिवारी एक नए कलेवर के साथ अपने इस जो संकल्प लिया है वो संकल्प भी बहुत बड़ा है कि मान सम्मान खराब नहीं होगा, और इसके साथ तीरंदाज के साथ फिर से आपके सामने आपके मुद्दों को उठाने के लिए, आपकी आवाज़ बनने के लिए फिर से आपके साथ होंगे। गौरव तिवारी का तीरंदाज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सर। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।